यूसीसी मुसलमानों को इसलिए मंजूर नहीं है क्योंकि ये मुल्क की खूबसूरती के खिलाफ है। यूसीसी लाकर उसका जो अधिकार है, मजहब की आज़ादी है, उसका गला घोटने जैसा है। इसीलिए मुसलमानों को ये मंजूर नहीं है। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, मुस्लिम धर्मगुरु और प्रसिद्ध आलिम दीन कारी शाह गोरा जी हमारे साथ हैं। कारी साहब अभी उमरा से लौटे हैं, मक्का मदीना से। लेकिन जब वो भारत वापस लौटे तो उनको दो खबरें मिल गई। एक तरफ तो उत्तराखंड में सरकार ने यूसीसी लागू कर दिया, तो वहीं दूसरी ओर वक्फ का जो मामला चल रहा था उसको भी कहीं ना कहीं जेपीसी की बैठक में मंजूरी मिल गई है। और कल मैं आपका स्टेटमेंट देख रहा था, सोशल मीडिया पे आपने वीडियो शेयर किया था। आपने साफ कह दिया कि भाई यूसीसी कतई मंजूर नहीं है मुसलमानों को। देखिए, यूसीसी मुसलमानों को इसलिए मंजूर नहीं है क्योंकि ये मुल्क की खूबसूरती के खिलाफ है। मुल्क की खूबसूरती जो है वो इसी में है कि तमाम धर्म के लोग यहाँ रहते हैं और वो अपने मज़हब के अनुसार ज़िंदगी जीते हैं। तो ये दूसरे मुल्क से अलग है। तो इस मुल्क की खूबसूरती यही है। तो ये जो मुल्क की खूबसूरती है, तो यूसीसी लाकर उसका जो अधिकार है, यानी जो मज़हब की आज़ादी है, उसका गला घोटने जैसा है। तो इसीलिए मुसलमानों को ये मंजूर नहीं है। दूसरा, मुसलमान जो है वो शरीयत के ख़िलाफ़ नहीं चल सकता। ये मुसलमानों की मजबूरी है कि मुसलमान जो है वो शरीयत के ख़िलाफ़ नहीं चल सकता। इसीलिए मुसलमानों को यूसीसी जो है वो मंजूर नहीं है। कुछ लोग ये भी कल हमने बात की थी, तो वो शरीयत में बता रहे थे कि भाई जो अगर शरीयत के हिसाब से चलें तो वहाँ पर तो कहीं और चीज़ें भी हैं, उनको कैसे देखा जाए फिर? देखिए, शरीयत के अनुसार जो है वो ज़िंदगी बसर करने का अधिकार है। मैंने बताया कि यहाँ पर जो लोकतंत्र है वो अपनी आज़ादी से ज़िंदगी जीने का अधिकार देता है। तो ये अधिकार ख़त्म करने का मतलब ये है कि जो इसकी खूबसूरती है उसको ख़राब करने वाली है। हकीकतन शरीयत के मामले में जो है बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। पर मुसलमानों को शरीयत के अनुसार ज़िंदगी बसर करने की इजाज़त रहनी चाहिए। और दूसरे धर्म के लोग हैं, सिर्फ़ मैं मुसलमानों की बात नहीं करता, कि दूसरे मज़हब के लोग भी हैं, उनको भी उनके मज़हब के अनुसार ज़िंदगी जीनी चाहिए। और यही इस मुल्क की खूबसूरती चली आ रही है, जो बाबा अम्बेडकर ने हमें इस चीज़ का संविधान लिख कर लोगों को किया है। तो ये संविधान में छेड़छाड़ है एक यूसीसी, और मुल्क की खूबसूरती के खिलाफ है। मैं तो यही समझता हूँ। यूपी सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि भाई जो देश है वो ना तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से चलेगा, ना दारुल देवबंद के फरमानों से चलेगा, और ना शरीयत से चलेगा, संविधान से चलेगा। तो हम कौन सा कह रहे हैं कि मुल्क जो है वो दारुल उलूम से चलेगा? और हमने कब कहा है कि मुल्क जो है वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से चलेगा? हमने कहा है कि मुल्क जो है संविधान से चलेगा। वो संविधान के साथ छेड़छाड़ ही तो हो रही है। आप एक तरफ कह रहे हैं कि मुल्क संविधान से चलेगा और संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। संविधान ने ही तो ये अधिकार दिए हैं कि मुसलमान और अनेक धर्म के जो लोग हैं वो अपने मज़हबी आज़ादी से जी सकते हैं और अपनी मज़हबी आज़ादी के अनुसार ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। तो ये संविधान के साथ ही तो छेड़छाड़ है। यूसीसी लाने की मुल्क को बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी और ना है। हमने इस चीज़ के लिए पहले भी कहा था और आज भी कह रहे हैं। और हम यूसीसी के ख़िलाफ़ इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये मुल्क की खूबसूरती के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। आप मुल्क को जो है, जो दूसरे मुल्क हैं, उससे ये मुल्क अलग है, इसकी मिसाल दी जाती है। आज भी हम विदेश जाते हैं तो लोग फ़ख्र से हमसे पूछते हैं कि आप किस तरह से ज़िंदगी बसर करते हैं? हमने कहा बहुत खूबसूरत जीते हैं। हिंदुस्तान का मुसलमान जितनी खूबसूरती से जो यहाँ रहता है, दूसरे मुल्कों में हम नहीं देख पाते। तो इस मुल्क की खूबसूरती को नहीं छीनना चाहिए। ये मुल्क की खूबसूरती के खिलाफ है। यूसीसी लागू करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये तो समझिए एक नए तरीके का एक फितना है यूसीसी, मैं समझता हूँ। कारी साहब, चलिए उत्तराखंड सरकार ने लागू कर दिया, अब मांग ये भी हो रही है कि भाई इसको पूरे देश में लागू किया जाए। तो अब क्या कुछ मुस्लिम धर्मगुरु या जो मुस्लिम संगठन है वो क्या कुछ रणनीति बनाएंगे इसको लेकर? क्योंकि आप तो कह ही रहे हैं कि भाई मंजूर तो है ही नहीं हमें।
देखिए, इसके लिए इसको लेकर हमारे जो सीनियर हैं, जो हमारे बुज़ुर्गान दीन हैं, तो जो इसको जो रहनुमाई कर रहे हैं मुल्क की और मुसलमानों की, तो उन्होंने ये फ़ैसला लिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएँगे। अलग-अलग संगठन जो हैं, वो सुप्रीम कोर्ट जाएँगे और सुप्रीम कोर्ट में इसकी याचिका डाली जाएगी इसके खिलाफ़। तो हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर बहुत बेहतरीन और अच्छा फ़ैसला लेगा और सुप्रीम कोर्ट जो है लोकतंत्र बाकी रखने के लिए इस पर कार्रवाई करेगा, रोक लगाएगा। हमें उम्मीद है। आप लोग तो वक्फ का भी विरोध कर रहे थे, लेकिन वो भी 27 तारीख को ही जेपीसी की बैठक में मंजूरी मिल गई है उसको भी कहीं न कहीं। देखिए, वक्फ संपत्ति को लेकर हमने कहा था कि कोई छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत नहीं है। फिर भी एक समिति बनाई गई और उसके बाद उसे मंजूरी दे दी गई। इस बारे में जो है, जो उसमें लोग मौजूद थे, मेरी उनसे कोई अभी बातचीत नहीं हुई क्योंकि मैं सफ़र से लौटा हूँ। तो उनसे बातचीत के बाद ही मैं कुछ बता पाऊँगा कि उन्होंने किस बिहाफ़ पर ये मंजूरी ली गई है और कहीं न कहीं जो है एक छेड़छाड़ वाली बात है। इसमें भी हम संतुष्ट नहीं हैं। फिर भी ये बैठक का निर्णय था, तो ये किस बिहाफ़ पर लिया गया, कैसे लिया गया, तो इसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे और उसके बाद ही हम इस पर कोई अपनी प्रतिक्रिया दे पाएँगे। तो वक्फ हो चाहे यूसीसी हो, मंजूर नहीं है और उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, ऐसा कहना है मुस्लिम धर्मगुरु कारी इशाक गोरा जी का। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और प्योर मसाला।